हरे कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। गीता को सनातन परंपरा में इतनी प्रामाणिकता के साथ क्यों लिया जाता है? और भी हमारे सनातन परंपरा में बहुत से ग्रंथ है, बहुत से शास्त्र है, परंतु गीता की जो महिमा है वो कुछ अलग ही है। ऐसा क्यों है? तो अगर हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता में करीब करीब 700 श्लोक है। उसमें जो कैरेक्टर है भगवद गीता के, मूलतः 4 कैरेक्टर है: धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। इन चारों के वार्तालाप को ही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में व्यासदेव जी महाराज ने लिपिबद्ध करके हम सभी मानव जीवन के उत्थान के हेतु उन्होंने हमें प्रदान किया है। और इन्हीं गीता के ज्ञान के अभिप्राय से ही लोग जन्म जन्मों तक तपस्या साधन करके मोक्ष के प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन 700 श्लोकों में कौन से कैरेक्टर कितने श्लोक कहे हैं। श्रोताओं, आप क्या मानते हो? जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 4 कैरेक्टर है। 4 कैरेक्टर में सबसे ज्यादा जिन्होंने आलोचना किया है, जिन्होंने चर्चा किया है, जिन्होंने वार्तालाप किया है, वह कौन है? कृष्ण और अर्जुन। इसमें 700 श्लोकों में अगर हम बांटेंगे तो धृतराष्ट्र का मात्र केवल 1 श्लोक है, संजय जी के 41 श्लोक है और अर्जुन का है करीब करीब 84 श्लोक है। और भगवान श्री कृष्ण ने अकेले में 574 यानी कि 575 श्लोकस भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है। यह एक प्रश्न आता है, धृतराष्ट्र जी का केवल 1 ही श्लोक क्यों है? संपूर्ण गीता में केवल 1 ही श्लोक मिलता है, वो भी प्रथम श्लोक में। स्टार्टिंग धृतराष्ट्र जी से ही होती है गीता जी की। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। क्योंकि जो जितने मोह में आसक्त होंगे, माया में आसक्त होंगे, संसारिक बंधनों में आबद्ध रहेंगे, भगवान से उनकी वार्तालाप या भगवत संबंधित उनसे जो युक्त होते हैं वे उतना ही कम हो पाते हैं। धृतराष्ट्र जी का इसलिए 1 ही श्लोक है क्योंकि वे पुत्र मोह में बन चुके थे। देखते हैं कि अभी कि श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा क्या आलोचना किया गया है जिसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हैं और वे अचंभित रह करके श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने की प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? जीवन में मनुष्य का क्या उद्देश्य है? इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है? इन सभी मौलिक प्रश्नों के उत्तर के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ संवाद किया, अर्जुन को समझाया। श्रीमद् भगवद गीता के महिमा के जब हम चर्चा करते हैं तो अभी आने वाली गीता जयंती है। इस गीता जयंती में गीता दान का विशेष महिमा है। इसमें शास्त्र में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि पुस्तकम हेम संयुक्तम गीतया प्रकरोति यह दत्त विप्राय विदुषे जायते न पुनर्भवम। कि अगर आपने सुवर्ण युक्त श्रीमद् भगवद गीता यानी कि सोना से उसको मोड़ करके यानी कि सोना युक्त, सुवर्ण युक्त भगवद गीता आप किसी को दान करोगे तो आपका क्या होगा? कभी भी पुनर्जन्म नहीं होंगे। उसके बाद कहते हैं सत्य पुस्तकानंच गीतया प्रकरोति यह सजाति ब्रह्म सदनम पुनरावृत्ति दुर्लभम। कि आप अगर किसी व्यक्ति को, श्रद्धालु व्यक्ति को 100 गीता दान करोगे, 100 गीता दान करोगे तो आप ब्रह्मलोक में जाने के योग्य बन जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का आप अध्ययन करें, दान करें, ध्यान करें, अब कुछ भी करें, मंगल तो होना ही होना है। 500,000 वर्ष पूर्व ही आप सबके विहाव में जीवन के समस्त मुख्य समस्याओं से निस्तार हेतु ही मौलिक प्रश्नों को भगवान के सामने रखा अर्जुन ने।
अभी दोबारा भगवान कृष्ण को इस धरातल में अवतार लेने की आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता के रूप में हमारे समक्ष में विराजमान है। अगर हम जीवन में कभी भी समस्याओं के सम्मुखीन होते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी एक पृष्ठा, एक श्लोक, अर्ध श्लोक पढ़ लेंगे तो हम अगर उसको आत्मसात कर पाएंगे तो जीवन के सभी प्रकारों की समस्याएं सुलझ सकती है। गीता ना केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, कभी भी ये मत सोचिए कि गीता एक हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ है। श्रोताओं, अगर गीता हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ होते तो आइंस्टाइन जी एक साइंटिस्ट होते हुए भी, एक क्रिश्चियन होते हुए भी, एक यहूदी होते हुए भी ये न पढ़ते। नेल्सन मंडेला जी नहीं पढ़ते क्योंकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते थे। फिर भी उन्होंने इसलिए पढ़ा क्योंकि गीता धर्म से परे है, संप्रदाय से ऊर्ध्व में है। इसको एक न्यू पैराडाइम के साथ हमें देखना चाहिए, एक सक्सेस मैनुअल के रूप में हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कृष्ण को द्रोणाचार्य जी ने बहुत से प्रकारों की शिक्षाएं दिए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर अगर देखा जाए क्या अर्जुन के जीवन में कौन ज्यादा मायने रखते थे, द्रोणाचार्य जी की शिक्षाएं या फिर भगवान कृष्ण की शिक्षाएं? द्रोणाचार्य जी ने ऐसे कौन सी विद्याएं अर्जुन को प्रदान किया और भगवान कृष्ण ने ऐसी कौन सी विद्याएं अर्जुन को सिखाया? अगर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो हमें इसमें मिलते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को स्किल नहीं, विल पावर दिया। स्किल दिया द्रोणाचार्य जी ने, विद्याओं के कौशल द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को सिखाया, परंतु भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को विल पावर दिया। स्किल ही सब कुछ नहीं है। अगर आपके लाइफ में स्किल है, विल नहीं है, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको कितना भी स्किल मालूम हो, अगर इच्छा शक्ति ना हो तो आप अपने जीवन में व्यर्थ ही होंगे। आचार्य जी ने अर्जुन को मिलिट्री आर्ट्स के बारे में समझाया, मिलिट्री आर्ट्स के बारे में समझाया, सिखाया, परंतु कृष्ण ने अर्जुन को मिलिट्री आर्ट्स नहीं, उनको मेंटल और इमोशनल आर्ट्स के बारे में सिखाया। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को टेक्निक्स के बारे में समझाया, परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को टेक्निक्स नहीं सिखाया, उनको एटीट्यूड बिल्ड करना सिखाया। क्योंकि अगर आपके अंदर एटीट्यूड बिल्ड हो जाएंगे तो टेक्निक्स अपने आप में ही आ जाएंगे। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी के बारे में द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को बहुत सी शिक्षाएं दिया है, परंतु भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के बारे में सिखाया। क्योंकि हमारे सांसारिक जीवन में कर्तव्य कर्म बहुत होंगे, परंतु हमारा जो सही मायने में कर्तव्य है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सही दिशा निर्देश केवल और केवल अर्जुन को भगवान कृष्ण ने ही दिया है। अब देखे होंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से अमेंडमेंट आया है अब तक, परंतु क्या भगवद गीता में अब तक अमेंडमेंट की जरूरत पड़ा है? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि भगवद गीता ये इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के भ्रांत, किसी भी प्रकार की गलतियां है ही नहीं। इसमें कहने में संकोच नहीं करता हूं कि मैं हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत से खामियां हैं इसमें, जिस वजह से इसको सुधारने का प्रयास हम करते हैं, सुधारने का आवश्यक होता है समय के अनुसार। परंतु गीता 500,000 साल पहले से ही आज तक लेकर के अभी भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं लाया गया, क्योंकि वे निर्भूल है। उसमें कोई भी प्रकार के भ्रांति, किसी भी प्रकार के गलतियां पाए ही नहीं गया अब तक। इसीलिए ये ज्ञान 500,000 साल पुराना है और ये ज्ञान हमेशा समय काल स्थान के ऊर्ध्व में है, समय काल स्थान के परे है। इसलिए इसको कहा जाता है टाइमलेस विजडम। टाइम, प्लेस एंड सर्क्यूमस्टेंस, ये तीनों के ऊर्ध्व में है ये भगवद गीता का ज्ञान। गीता एक प्रिंसिपल बुक्स कह सकते हो आप। ये केवल और केवल प्रिंसिपल पर ही आधारित है। ये एक लॉ है, ये हमेशा एक सिद्धांत के ऊपर ही काम करता है। जैसे हमारे ग्रेविटिविटी, वे हमेशा सिद्धांत पे ही काम करते हैं, चाहे वो किसी भी कोने में ही क्यों ना हो पृथ्वी के। उसी प्रकार भगवद गीता को आप अध्ययन करोगे तो आपको ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति अब संभव ही है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। जैसे 95 डिग्री से लेकर के जैसे 100 डिग्री तक पानी पहुंचती है, तो पानी उबल करके वो
गर्म हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवत गीता को आप अगर जीवन में पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, आत्मसात करोगे, तो आपका भी भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होना अब संभव ही है। भारत के महान एक राष्ट्रनायक है महात्मा गांधी। वे कहते हैं कि जब जब भी वे जीवन में परेशानियों से जूझते रहते हैं, कुछ सूझता नहीं है उनको, तब तब वे श्रीमद् भगवत गीता को खोल करके देख लेते हैं, किसी भी एक पृष्ठ को, किसी भी एक श्लोक को पढ़ लेते हैं और जीवन में सभी प्रकार के परेशानियों को वे समझते हुए उनसे उभर करके उन सभी का हल निकाल लेते हैं भगवत गीता की कृपा से। तो आप भी अपने जीवन में जब जब भी परेशानियां आए, जब जब भी समस्याओं में आप उलझे रहो, तब अवश्य ही श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें। क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये समाज के प्रबुद्ध जनों का, समाज के प्रतिष्ठित जनों का, समाज के मनुष्यों का, समाज के वैज्ञानिकों का यही कहना है कि श्रीमद् भगवत गीता एक कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता को अपने आप को जय करने का, अपने आप को प्राप्त करने का, अपने आप को ढूंढने का एक ग्रंथ है मात्र। इसीलिए आप अवश्य ही श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन करें, मनन करे, चिंतन करे और अपने जीवन में बदलाव लाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।